तेज हवाओं से बिजली के पोल और पेड़ के साथ ही होर्डिंग्स धराशायी हो गए। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जबकि सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित रहा। सरस्वती चौराहे पर पेड़ और विद्युत पोल गिरने से हालात बिगड़ गए। सूचना मिलते ही नगर निगम, विद्युत विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रास्ते खुलवाने के लिए बिजली बहाली का काम शुरू किया। राहत की बात ये रही कि पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई है। भीलवाड़ा में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान देखा गया और पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह आंधी और तूफान देखा गया, तेज बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम खड़े हैं सरकारी जो कॉलेज है, एमएलवी जो कॉलेज है, उसके चौराहे पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचाई है। देखिए, पेड़ यहाँ पर धराशायी हो चुका है पूरी तरह, एक तरफ का रास्ता रुक चुका है और दूसरी तरफ देखिए जो बिजली का खंभा है 4 से 5 फीट अंदर जो गहरा था वो कहीं ना कहीं उखड़ गया है और सड़क पे बीचों बीच लटक गया है। यहाँ पर जो बिजली थी उसे बंद कर दिया गया है, पर कहीं ना कहीं जो ये आंधी तूफान था इसने एक प्रकार की तबाही मचाई है पूरे शहर में। जगह जगह आपको इस तरीके के जो पेड़ हैं वो गिरे हुए दिखेंगे। जो होर्डिंग बोर्ड्स हैं उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए, होर्डिंग बोर्ड थे, ये भी फट चुके हैं और कई होर्डिंग बोर्ड शहर में गिर चुके हैं। कई ऐसे जो ठेले हैं, जो जगह है, जो स्थान है जहाँ पर पेड़ गिर चुके हैं, उनके ऊपर गिर चुके हैं, भारी नुकसान हुआ है। लगातार आधे घंटे तक ये मूसलाधार बारिश चली, तेज आंधियां चली, तूफान आया और कहीं ना कहीं जितने भी होर्डिंग थे वो गिर गए, पेड़ गिर गए, खंबे गिर गए और लोगों ने जो दुकान के बाहर सामान रख रखा था वो भी गिर गए। मैं मेरे कैमरा से कहूंगा कि एक बार वापस आपको ये बिजली का खंबा दिखाए, थोड़ा नजदीक से दिखाए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये जो खंबा गिरा है यहाँ पर जन हानि भी हो सकती थी, पर गनीमत रही कि ऐसी कोई जन हानि नहीं हुई। सड़क के बीचों बीच आके ये खंबा पूरी तरह लटक चुका है और बिजली का खंबा है, तो देखिए आप कि कोई जो जन हानि है वो नहीं हुई है। पर जिस प्रकार से आंधी और तूफान और बारिश ने तबाही मचाई है, उसके बाद शहर के हालात यही कहीं आप देख सकते हैं कि ऐसे ही बने हुए हैं। जगह जगह पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, इस तरीके से सड़कों को भी नुकसान हुआ है और जो मूसलाधार बारिश थी उसके बाद लगातार जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन भर गर्मी थी, उससे बारिश ने राहत जरूर दी, पर जो तेज आंधी तूफान चले, जो मूसलाधार बारिश हुई, ओलावृष्टि भी कई जगह हुई, उसके वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मार्ग रुक गए, कई रास्ते रुक गए, कई जगह पेड़ गिर गए, कई जगह से बिजली के खंभे गिर गए और जो लोगों का नुकसान था वो भी हुआ है और उसका आकलन अब किया जाएगा क्योंकि अब बारिश रुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सरांडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं टोंक जिले में आए तेज आंधी तूफान ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 80 से 90 विद्युत पोल टूट गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सोप क्षेत्र में हुआ है, जहां 33 केवी लाइन के 22 पोल एक साथ गिर गए। इसके अलावा टोडा रायसिंह, वन का खेड़ा और मोर रिको क्षेत्र में भी पोल गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आंधी के कारण बिजली विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए विभाग की टीमें लगातार मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं। तो देखिए, टोंक में आए तेज आंधी और तूफान ने बिजली व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राजस्थान में इन दिनों मौसम केवल बदल नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा मौसमी घटनाक्रम आकार ले रहा है। आसमान में उमड़ते काले बादल, बार बार उड़ती धूल भरी आंधियां, तेज गर्जना और अचानक हो रही बारिश इस बात का संकेत है कि मानसून अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानसून इस बार किस चाल से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान में इसकी एंट्री कब होगी। मॉनसून के पहले ही क्यों बरस रहे बादल? मॉनसून की रफ्तार धीमी, ताकत बरकरार। क्या है मॉनसून की भविष्यवाणी? दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने 4 जून को केरल में दस्तक दी थी। शुरुआती दिनों में इसकी प्रगति तेज रही, लेकिन अब इसकी चाल कुछ धीमी पड़ती नजर आ रही है। इसके बावजूद मौसम वैज्ञानिक इसे कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ठहराव मान रहे हैं। अरब सागर से उठ रही नमी और बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही हवाएं मॉनसून को ऊर्जा दे रही हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मौसम की तस्वीर को और दिलचस्प बना रहे हैं। यह सवाल इन दिनों सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। दरअसल राजस्थान अभी आधिकारिक रूप से मॉनसून क्षेत्र में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन राज्य के ऊपर मौसमी सिस्टमों का ऐसा संगम बन गया है जो मॉनसून जैसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं।
देखिए लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में यदि देखें तो मानसून को प्रभावित करने वाले दो लार्ज स्केल पैरामीटर है। इसमें मुख्य रूप से समुद्र में पानी के तापमान की परिस्थितियां हैं। नंबर 1 जो प्रशांत महासागर में भूगर्भ यूँ कह सकते हैं भूमध्य सागरीय जो पानी के तापमान हैं उसके अनुसार आगामी समय में अल नीनो की परिस्थितियां डेवलप होने की संभावना है। इस बार मॉनसून का सबसे दिलचस्प पहलू है कि इस बार मौसम वैज्ञानिकों की नजर एल नीनो पर टिकी हुई है। आमतौर पर एल नीनो मॉनसून को कमजोर करने वाला कारक माना जाता है। राजस्थान के लिए शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। जून के दूसरे पखवाड़े से अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। पूर्वी राजस्थान में सामान्य से बेहतर वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। अगर जून के पहले पखवाड़े में ही राजस्थान के कई हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चल रही हैं, ओलावृष्टि हो रही है और कई क्षेत्रों में 50 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो रही है, तो यह सामान्य प्री मानसून गतिविधि नहीं मानी जा सकती। मौसम के जानकार मानते हैं कि राजस्थान का आसमान मानसून के स्वागत की तैयारी में जुट चुका है। अब नजरें अगले 5 से 10 दिनों पर टिकी हैं। यदि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति इसी तरह बनी रही तो बहुत जल्द राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में मानसून की पहली आधिकारिक बारिश देखने को मिल सकती है। इस बार जो मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि राजस्थान के अंदर सामान्य के मुकाबले 92% बारिश होगी, जो कि सामान्य से कम है। लेकिन अल नीनो का अगर प्रभाव देखने को मिलता है तो बारिश का पैटर्न और जो हर महीने में उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बदल सकते हैं। देखना ये होगा कि इस बार राजस्थान के लिए मानसून कितना मेहरबान होता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।